हेलो एवरीवन। आज से हम अपना पाइथन का जो बिगिनर वाली सीरीज़ है वो शुरू करेंगे। और उसमें हम पहले जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे। पाइथन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसे इंस्टॉल करेंगे और हम सेटअप करेंगे इन्वायरमेंट। तो चलो डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और देखते हैं। पहले मैं अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और इसमें मैं टाइप करूंगा पाइथन डाउनलोड पाइथन। और ये जो पहली साइट थी उस पर क्लिक कर दिया। देख लो, जो ये पहली थी इस पर क्लिक किया मैंने, डाउनलोड पाइथन। यहाँ पर आगे मैं इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल करना पसंद नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि कई ऑप्शन होती हैं, कई जो वो इसमें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मैं 3.8 का करूँगा एक इंस्टॉल, पाइथन 3.8.10, क्योंकि उससे यूज टू ये वाला पाइथन 3.8.10 मई 2021। तो मैंने 3.8 इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसको एक बार क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे नीचे आकर मैं उसे डाउनलोड करूँगा हमारे विंडोज़ के लिए। 64 बिट विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड शुरू हो गया। और इसके बाद मैं करूँगा अपना वी एस कोड इंस्टॉल। वी एस कोड को हम डाउनलोड करेंगे। वी एस कोड डाउनलोड, वी एस कोड जो पहली साइट आई है उस पर क्लिक कर दिया। ये वाला करेंगे हम जो विंडोज़ के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये वी एस कोड भी होना शुरू हो गया। ये भी मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम पहले पाइथन को स्टार्ट कर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रन कर देंगे। हम कस्टमाइज नहीं करेंगे जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ है उस पर जरूर क्लिक करना है। ठीक है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस कारण हमें आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट जो पाथ है उस पर ही इसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जो ऑप्शन आई थी उस पर ज़रूर क्लिक करना था हमने। ये देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी, एक ऑप्शन होती है वो विंडोज़ का पाथ लेंथ जो होती है विंडोज़ के में, उसे इंक्रीज कर देती है। उस पर भी क्लिक कर देना। जो यहाँ पर मेरे में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पहले ही उसको अलाउ किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगी उसे क्लिक कर देना और यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं वी एस कोड को ओपन कर रहा हूँ। रन, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर दो। अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। और जो भी जो इसका इंस्टॉल करने का डिफ़ॉल्ट बात है उस पर ही क्लिक करना, नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन टिक कर दो। ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कंटेक्स्ट मेन्यू, और नीचे वाला ये दोनों क्लिक कर दो। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन भी क्लिक कर दो, नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो। अब इसका हम देखते हैं आगे, सारा एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। अब हम इसको सीधा ही लॉन्च कर देते हैं वी एस कोड को। इसको ब्राउज़र को तो मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे आ रहे हैं, ये मैंने जो पहले किए हुए हैं प्रोजेक्ट वो आ रहे हैं। इस कारण मैं इन्हें क्या करता हूँ, इन्हें सभी को बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर हेल्प में जाता हूँ, गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। इसे कंट्रोल प्लस, जो बैक स्पेस के साइड पे होता है प्लस वाला बटन, वो दबा दिया मैंने। तो ये आ गया हमारा। शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप।
जब आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा आपको। ये जो मेरा ओपन है ये भी नहीं शो करेगा, आपको ऐसा कुछ पेज शो होएगा। तो इसके बारे में मैं आपको सारा VS कोड का बता देता हूँ। ये हमारा एक्सप्लोरर होता है, इसमें ये हमारा जैसे हमारा विंडोज़ का एक्सप्लोरर होता है वैसे ही होता है। इसमें जो भी हम फोल्डर खोलते हैं वो खुल जाता है और उसकी सारी फाइल शो करता है। लेकिन कई बार कोई जैसे PDF होगी वो डिफ़ॉल्ट VS कोड में खुलती नहीं है, उस कारण कुछ चीज़ें होती हैं वो जो खुल नहीं सकती हैं पर शो करेंगी वहाँ पर सारी। ये आगे है सर्च वाला ऑप्शन। यहाँ से हम कुछ भी जैसे कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैं पाइथन के बारे में बताता हूँ। कोई प्रोग्राम बना के जैसे मैं कोई नया फोल्डर खोल लेता हूँ, इसमें ओपन फोल्डर। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाकर VS कोड के VS कोड ट्यूटोरियल जैसे इसमें मैं बना देता हूँ। इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये फोल्डर है जो हमारा वो ओपन हो गया इसमें। तो जो पिछला था यही था, ये ओपन हो गया, वो बंद हो गया हमारा। तो ये ऐसे हमारा शो होगा। तो मैं एक्सप्लोर इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो जैसे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ इससे, यहाँ पर अगर न्यू फाइल शो हो रही है, यहाँ से न्यू फोल्डर बनेगा। ये दोनों चीज़ें तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। तो यहाँ से मैंने न्यू फाइल बना ली, जैसे VS कोड 1.py है जो हमारा .py, ये पाइथन फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है जो बाद में लिखना होता है फाइल टाइप, वो होती है। इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये शुरू हो गया। तो जैसे मैं कंट्रोल+ व्हील को घुमा रहा हूँ, तो ये माउस वाली व्हील है, इसे घुमा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं कोई फाइल बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सी फाइल है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड होगी। और इसको मैं अब रन कर देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बटन है हमारा रन वाला, ये भी नहीं शो हो रहा होगा, और कई तरह की सेटिंग की हुई है वो भी नहीं शो होगी। आगे चले जाते हैं, ये सोर्स कंट्रोल वाला ऑप्शन है, इसे अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर बिगिनर हो। ये डीबग वाला ऑप्शन है। ये आगे एक्सटेंशन आती हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और आगे टेस्टिंग वाला है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। हम अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। इसमें जो हमारी इंस्टॉल्ड है ये आ गई, 2 मिनट, ये जो ऊपर शो हो रही हैं जो हमारी इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करते हैं, हमें 2-3 इसमें जो हमारी एक्सटेंशन है उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाली है, अब इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं। पाइथन वाली को भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा एक्सटेंशन पे, यहाँ पर सर्च करूँगा। एक तो करूँगा पाइथन वाली, पाइथन के लिए एंटर कर दूँगा। पाइथन ये जो ऊपर आ रही है इसे इंस्टॉल कर दूँगा मैं, इंस्टॉल होगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी इस बटन के लिए होगी वो होगी कोड रनर एक्सटेंशन। इंस्टॉल कर देता हूँ इसे, जुनहैन के द्वारा है ये वाली, वो करना आप। ये होगी हमारी इंस्टॉल। और नीचे जाएंगे, ये अकाउंट्स है, और ये नीचे हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी इसमें। तो पहले हम सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा थीम भी थोड़ा सा आप वाले से अलग होगा। तो ये कैसे डिफरेंस आता है ये बता देता हूँ मैं। आपको जो अच्छा लगे वैसे ही थीम यूज़ कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं सेटिंग में गया, यहाँ पर थीम में गया, कलर थीम। पहले मैं सेटिंग्स को इरेज ही कर देता हूँ जो मेरी ऑलरेडी की हुई। यूज़र सेटिंग, इसकी JSN फाइल होती है एक, ओपन सेटिंग JS1, ये वाली जो है इसको मैं कंट्रोल ऑल करके कमेंट आउट कर देता हूँ। मतलब जो भी मेरी सेटिंग होंगी अब नहीं रहेंगी, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने। तो जैसे एकदम आपको लगा है कि एकदम हमारा चेंज हो गया है, तो मैं शुरू से आपको सेटिंग करके बताता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग होंगी। एक तो हमारी थीम वाली सेटिंग होगी। थीम वाली सेटिंग यहाँ से होगी, कलर थीम। मुझे मोनो का ही थीम अच्छा लगता है तो मोनो का ही पे क्लिक कर दिया, ये वाला थीम हो गया। और setting.json में जाके देखोगे तो ये वाली सेटिंग भी हमें शो हो रही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैं इस कंट्रोल दबाकर माउस व्हील अप डाउन कर रहा हूँ वो भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जब पहले था मेरा जूम आउट जूम इन हो रहा था, तो हमने इसकी सेटिंग भी करनी है। इसकी सेटिंग होगी हमारी माउस व्हील जूम, माउस व्हील जूम, माउस व्हील जूम वाली आगे इस पे टिक कर दिया। तो हम जैसे जाएंगे, घुमाएंगे इसको कर्सर को, तो ये हमारा नीचे जाएगा तो छोटा होगा। ठीक है, हमारी अगली सेटिंग होती है इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं इसमें हम। जैसे हम setting.json में जाएंगे, इसको इधर ले गए तो हमारी स्प्लिट होगी स्क्रीन, और सीधा भी कर सकते हैं यहाँ से स्प्लिट। ठीक है, और अगर सेटिंग को इधर लेकर आना है तो मैंने इधर कर दिया और इसको बंद कर दिया। ये देखो तीनों में सेपरेट हो गई हमारी स्क्रीन, लेकिन बंद कर देता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है हमारा खोलने का। इसको इधर ही ले गया मैं वापस। बहुत ही मतलब इसका डायनेमिक है जो हमारा एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट VS कोड का। इसमें ही आगे देखते हैं और क्या कुछ है। कमांड पैलेट है, इससे हम कोई भी कमांड हो उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेन तो हमारा कमांड पैलेट है, इससे हम VS कोड का कुछ भी खोल सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशंस, ऑनलाइन सर्विस सेटिंग्स, यूजर स्निपेट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल आइकन, थीम, प्रोडक्ट। तो हम इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और इनको देखते हैं। हम जैसे इसका जो हमें बार बार हमारा प्रोग्राम रन करना होगा, तो हम बार बार इस बटन पे टैप करने नहीं आएंगे, तो हम सीधा एक शॉर्टकट दबा देंगे Ctrl+Shift+R का। तो हम रन कोड पे जाते हैं, रन कोड पे जाएंगे तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+R। ये शायद डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट है। ये अगर इसका कोई और भी हुआ तो आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से। इस पे बस डबल क्लिक करना है और जो भी है, जैसे हमने Ctrl+Shift+Alt कर दिया ऐसे हो जाएगा, लेकिन और उसके बाद एंटर दबा देना। लेकिन मैं अभी इसको ऐसा ही रख रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है इंसर्ट लाइन बिलो वाला शॉर्टकट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सीधा Ctrl+Enter दबाया कहाँ से भी, तो अगर मैं सीधा एंटर दबाऊंगा तो ऐसा ये नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर Ctrl+Enter दबाऊंगा तो सीधा नीचे आ जाएगा। इंसर्ट एक लाइन नीचे इंसर्ट होके हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो वहां पर चला जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है इंसर्ट लाइन बिलो। देख लेते हैं हम, इंसर्ट लाइन बिलो, ये आ गया इंसर्ट लाइन बिलो, Ctrl+Enter। ये डिफॉल्ट शॉर्टकट है हमारा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट होगा वो होगा कॉपी लाइन बिलो, कॉपी लाइन बिलो, कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन वाला ऑप्शन होगा। और ये हमने इसका शायद खुद से कोई ऑप्शन और होता है, मतलब जो हमारा की बाइंडिंग है वो कोई और होती है, लेकिन मैं इसको Ctrl+D का रखा है। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले इस वाली लाइन को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C दबाऊँगा, उसके बाद नीचे कर्सर लेकर जाकर Ctrl+V दबाऊँगा। ठीक है,
इसको कम करने के लिए मैं सीधा ही इस लाइन पे कहाँ भी हूँ Ctrl+D दबा दूंगा तो नीचे ये एक लाइन कॉपी हो जाएगी, ऐसे दबा दूंगा। और जैसे मैंने ये 3-4 लाइनें डायरेक्ट कॉपी करनी है, सेलेक्ट करने की पूरी ज़रूरत नहीं, Ctrl+D दबाऊंगा तो ये सीधा आगे कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि जैसे अब हमारा जी नहीं कर रहा जैसे हेलो वर्ल्ड लिखने का, तो जैसे मैं हेलो की जगह बाय वर्ल्ड लिख लेता हूँ, बाय बाय वर्ल्ड। तो मैं अगर सभी को चेंज करने बैठूंगा तो ये मुश्किल हो जाएगा बड़ा। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा कर रखूँगा और यहाँ पर भी मैंने इसको करना है, जो हमारा कर्सर है मल्टी कर्सर वाली फंक्शनैलिटी वो कर दूंगा। जैसे ऑल्ट दबा कर रखा, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर जैसे। और अगर कहीं पर भी क्लिक करूंगा बस ऑल्ट दबाकर तो ये हमारे मल्टी कर्सर आ जाएंगे। जैसे अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो एक एक लेटर सबसे गायब हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लेकर नीचे तक एक बार में सिलेक्ट करना है, जैसे तो मैं Alt+Shift दबाऊंगा, Alt+Shift यहाँ तक दबाऊंगा, एकदम सीधा सिलेक्ट हो गया सारा, ठीक है। और जैसे ऑल्ट दबाकर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, अगर वहां पर ही दोबारा क्लिक कर दूंगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये इसकी वजह से ही नहीं हो रहा और कोई चक्कर नहीं है। जो मैंने ये की बाइंडिंग वाला शुरू किया हो, इसको बंद करके एक बार करके देखता हूँ। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखो हमारा कर्सर चला गया जो पहले था। मैंने जैसे कहाँ पर भी क्लिक कर दिया और उसको कर्सर को ख़त्म करना है तो वहाँ पर ये ऑल्ट दबाकर दोबारा कर्सर ख़त्म हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद ये मल्टी कर्सर वाली फंक्शनैलिटी हो गई, ये बहुत ही बढ़िया फंक्शनैलिटी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हमने कमेंट आउट करना है किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, तो हम Ctrl+ जो शिफ्ट के साइड वाला बटन होता है // वाला, Ctrl+// उसे दबा देंगे। अब जैसे मैं Ctrl+ जो // है इसे दबाऊंगा तो ये सारा कमेंट हो गया किसी भी लाइन में लेकर जाकर। अगर कमेंट आउट इसको मतलब ख़त्म करना है तो उसी लाइन को सिलेक्ट करके Ctrl+// दोबारा दबा देंगे, ठीक है। कोड फोल्डिंग की बात करते हैं। कोड फोल्डिंग होती है कि जैसे मैंने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया, एक फंक्शन func1, और ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है कोई वैल्यू, रिटर्न करता है 3 हमें, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कोड दिख लेता हूँ। और ये प्रिंट भी कर देता है, प्रिंट करता है हमारी स्क्रीन पे हाउ आर यू, ये प्रिंट कर देता है। और 2-3 लाइन और लिख देता हूँ नीचे, और मैं इनको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये वैसे हमारा ये फंक्शन तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमारा जैसे कोड बहुत बड़ा हो गया तो वहाँ पर हमने सारे कोड को एनालाइज करने के लिए हम इसको दबा देंगे, इसको कह देते हैं कोड फोल्डिंग, ठीक है। और अगर इसे पूरे को डिलीट करना हो, नीचे 1-2 लाइन और होनी चाहिए हमारी, और इसको कोड फोल्ड कर दिया। अब क्या करूँगा, अब इसको डिलीट कर दूंगा, सीधा डिलीट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जो भी हमारे काम को आसान कर दें VS कोड में। ऐसे मैंने Ctrl+V दबाया तो ये जो हमारा साइड वाला ओपन है ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैंने ये क्लिक किया हुआ, Ctrl+V दबाऊंगा, ये साइड वाला बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर मैंने एक्सप्लोरर ओपन करना है, Ctrl+Shift+E दबा दूंगा, एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। Ctrl+Shift+F दबाऊंगा तो सर्च एंड फाइंड वाला ओपन हो जाएगा। सर्च एंड फाइंड में जैसे मैंने कर दिया, मैंने 1-2 और फाइल बना लेता हूँ मैं, VS Code 2.py।
एंटर दबाया, प्रिंट हाई हाई, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इन दोनों को। अब फाइंड में जाकर प्रिंट को अगर लिखूंगा प्रिंट, तो ये दोनों फाइल में दिखाएगा हमें। और हम सीधा ही इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जैसे मैंने प्रिंट की जगह लिख दिया फाइंड, तो ये हमें शो करेगा। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारे ही रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन मैं इसको अभी प्रिंट की जगह फाइंड नहीं लिखना चाहता, तो इसको बंद ही कर लेता हूँ मैं अभी। स्क्रीन के पार्ट्स को अगर रिसाइज करना है, जैसे हमने कंट्रोल प्लस प्लस दबा देंगे हम, तो ये बड़ा होता जाएगा जैसे, और माइनस दबाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। और इसके बाद हम कमांड पैलेट का एक याद रख लो, कंट्रोल शिफ्ट पी, अगर इसको दबाएंगे तो ये कमांड पैलेट खुल जाएगा। कई लोगों को कोड लिखने के दौरान ये जो हमारे साइड वाले ऑप्शन है और ये ऊपर वाला है, इसको कोड लिखते दौरान डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो जेन मोड ऑन कर लें, ZEN जेन मोड। मैं तो लेकिन करता नहीं, मुझे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। एंटर दबाऊंगा तो ये हमारा सारा कुछ जो साइड पे था वो उड़ गया। और कंट्रोल शिफ्ट पी दबाकर दोबारा से जेन मोड टॉगल कर दूंगा, तो ये हमारा दोबारा से बंद हो जाएगा। और फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट होता है F1, ठीक है, F1 को दबाएंगे, फुल स्क्रीन टॉगल हो जाएगी हमारी। इसके बाद हमारा कंट्रोल शिफ्ट पी, एक मिनी मैप होता है, वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस डी कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी। अब मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना पर जाके, और दोबारा कंट्रोल डी दबा देता हूँ। जैसे हमारी फाइल अब बहुत लंबी बन गई, लगभग 9000 लाइन की फाइल बन गई। तो मैंने मिनी मैप ऑन किया हुआ है, तो हम बहुत जल्दी मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ इसमें। यहाँ पर क्लिक करके बहुत जल्दी स्क्रॉल किया जा सकता है मिनी मैप में। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता हमारे लिए, ठीक है। तो मिनी मैप को मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ, मिनी मैप। तो हमारा ये जो साइड पे आ रहा था मिनी मैप, वो बंद हो गया। अगर हमने जैसे ये वाली फाइल ओपन की हुई है, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, और इसको मैंने अगर बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W दबा दूँगा, तो ये बंद हो जाएगी। इसको भी बंद करना है कंट्रोल प्लस W, इसको भी बंद करना है कंट्रोल प्लस W, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा तो ये हमारे प्रीव्यू मोड में ऑन है, और अगर डबल क्लिक करूँगा तो ही ये मतलब एडिटिंग मोड में ऑन होगी। जैसे मैं इसको अगर क्लिक कर दूंगा तो जो हमारी VS कोड 1 थी वो बंद होगी और ये प्रीव्यू मोड में ऑन होगी। लेकिन अगर डबल क्लिक करूंगा और इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो नहीं हमारी बंद होगी। अगर जैसे हमने कई सारी फाइल्स ओपन की हुई हैं, एक दो और बना देता हूँ, VS कोड 3.py, एक और फाइल बना लेता हूँ VS कोड 4.py, एक और बना लेता हूँ VS कोड 5.py, ठीक है। ये हमारी फाइल्स बन गई, कई फाइल्स बन गई। अब हमने इनके बीच में टॉगल करना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टैब दबा देंगे। अगर हमने जो हमारी फाइल है इनको टॉगल करना है, मतलब कोई अलग फाइल खोलनी है, तो कंट्रोल प्लस टैब दबा देंगे, ये अगली खुल जाएगी, अगली। और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो ये पीछे को चला जाएगा, कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो ये आगे को चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये खोलनी है तो अपना कंट्रोल छोड़ दूंगा, जैसे मैंने कंट्रोल VS कोड 4 खोलनी है तो कंट्रोल जो दबाया उसे छोड़ दूंगा, ये खुल जाएगी, ठीक है। हम जैसे हमारी कोई फाइल है ये वाली, हमने ये सिलेक्ट करना है, ये तो बहुत आम सी चीज़ है। जैसे मैंने ये पूरा सिलेक्ट करना है, जल्दी से सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा दूंगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट, सॉरी मैंने जैसे ये तो हमारा आगे जाने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए। और अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा कर करूँगा, तो ये जल्दी हो जाएगा सिलेक्ट हमारा, ठीक है। इसके बाद विंडोज़ में होता है जो हमारे दूसरे पीसी वाले कीबोर्ड है उसमें ये चल जाता है। जैसे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल रहा हूँ, ये वाला खोल के जैसे मैं होम दबाऊंगा यहाँ पर, तो
तो ये लाइन के शुरुआत में चला जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा तो ये जो हमारी फाइल है उसके शुरुआत में चला जाएगा। अगर एंड दबाऊंगा तो ये लाइन के एंड में आ जाएगा, और अगर मैं कंट्रोल एंड दबाऊंगा तो ये फाइल के एंड में चला जाएगा सीधा। पेज अप करूंगा तो ऊपर एक एक पेज है जो हमारा ये दिख रहा है, जैसे 8953 है, ऊपर करूंगा एक पेज ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप करूंगा तो हमारी फाइल ही आगे पीछे हो जाएगी, अगली फाइल हो जाएगी। पेज डाउन करूंगा फिर वो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई ज़्यादा। ओके, तो ये 3.9.7 दिखा रहा है, लेकिन हमने 3.8.10 की थी। यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा, ये 3.8.10 है, इस पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि ये इंटरप्रेटर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाया। अगर ऐसी भी आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर बस क्लिक करके जो 3.8.10 है उसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं लेटेस्ट किया करता था, जो ये पाइथन का है 3.10 लेकिन उसमें कई चीज़ें मेरी वर्क नहीं कर रही थी, इस कारण मुझे थोड़ा सा पुराना वर्जन पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया तो ये हमारा 3.8.10 चल गया। ये हमारा, अब इसके बाद आती है हमारी बारी स्निपेट्स की। जो मैंने पाइथन वाला इंस्टॉल कराया था, जो था वो इंटेलिजेंस के लिए था। जैसे मैं कोई भी पाइथन की फाइल खोल ले और यहाँ पे PRI लिखूंगा तो ये जो हमारे आ रहा है ये स्निपेट है, PRINT। ये एक तरह का स्निपेट है जो कि हमारे जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है हमने पाइथन वाली, उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा प्रिंट लिखा आ जाएगा, खुद ये पढ़ लेगा हमारा VS कोड। अगर हम इसको ओपन करें सेटिंग में जाकर और हम भरें इसमें रन कोड वाला, रन कोड टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा। मैं कोड रनर वाली सेटिंग खोल देता हूँ एक बार। कोड रनर की सारी सेटिंग आ गई। इसमें मैं एक क्लियर प्रीवियस आउटपुट कर दूंगा। ये बहुत अच्छी सेटिंग है। अगर हम कर लें तो जो हमारी पिछली आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगी हमारा कोड रन होने से पहले। कोड रनर, इसके नीचे जाकर हम देखते हैं आगे। ये जो हमारा आ रहा है कोड रनर रन इन टर्मिनल, इस पे भी क्लिक कर दूंगा क्योंकि हमें टर्मिनल में रन होना चाहिए हमारा कोड। सेव फाइल बिफोर रन, एक इसको ऑन कर लो, एक रन इन टर्मिनल इसको ऑन कर लो, और कंट्रोल प्लस बैक टिक है जो बटन हमारा बैक टिक वाला एस्केप के नीचे, उसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टर्मिनल बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई ऑप्शन और नहीं चाहिए हमें। यूजर और वर्क स्पेस सेटिंग में ये फर्क है। वर्क स्पेस तो है जो हमने करंटली जो हमने फोल्डर खोला है वो है, उसे हम वर्क स्पेस कह देते हैं। और ये यूजर सेटिंग है वो अगर हम कोई भी फोल्डर खोल लें हमारे कंप्यूटर में वो चलेंगी। तो नॉर्मली अगर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड हमें कोई चीज चाहिए, उसकी पर्टिकुलर कोई सेटिंग चाहिए तो वो हम वर्क स्पेस में करते हैं। और यूजर वाली जैसे मैंने ये किया हुआ है कि कंट्रोल प्लस व्हील को घुमाऊंगा तो ये छोटा बड़ा हो जाए, तो ये हमें यूजर के फॉर्म में चाहिए, यूजर सेटिंग चाहिए इसकी, ठीक है। और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इन दोनों में, ये लगभग सेम होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई ये वाला कोड रन करना है, सिर्फ यहाँ पर और लिख देता हूँ हेलो। अगर मैंने इस लाइन वाले कोड को रन करना है तो जितना कोड रन करना है उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट रन पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट R, तो बस उतना ही रन होगा। लेकिन अगर हम डीसिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट R करें तो हाई हेलो आ जाएगा, तो मतलब सारी की सारी फाइल ही रन होगी इसमें। इसके बाद स्निपेट्स देखते हैं हम, यूजर स्निपेट्स।
यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज के स्निपेट्स देख सकते हैं। तो मैं पाइथन के देखता हूँ, पाइथन। जैसे मैंने किया एग्जांपल के लिए, इसको मतलब डाउन करके इसको कमेंट आउट कर दिया, मतलब कमेंट इसका ख़त्म कर दिया। जैसे मेरी एक होती है स्टेटमेंट इनपुट वाली, तो वो हमें डायरेक्ट लिखी आ जाए, वो भी एफ फंक्शन से। ये आगे एफ फंक्शन आगे बता दूंगा मैं क्या होता है। जैसे इसका मैं लिख देता हूँ इनपुट एफ स्टेटमेंट यहाँ पर, और इसकी बॉडी में कर देता हूँ मैं जैसे हम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू वो वाला, तो इसकी बॉडी में सीधा वो लिखा आ जाए हमें। जैसे हमने कोई इनपुट स्टेटमेंट देनी है वो करता हूँ मैं। इसको एक बार डिलीट कर दूं। ये जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमास में है ये हमें शो होगा उसमें। जैसे मैं यहाँ पर $1 लिख दूं, सॉरी $1, ये $1, $2, $3 ये वो हैं। यहाँ पर हम टैब दबाकर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, इसमें हम इनपुट एफ, इसे मैंने बैकस्लैश लगा दिया यहाँ पर, बैकस्लैश, और इसके अंदर $2 तो $2 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर $3 लिख देंगे हम, इनपुट एफ $2, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके अंदर वाला इनपुट लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारी इनपुट एफ स्टेटमेंट है, इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। इनपुट एफ स्टेटमेंट टेक्स इनपुट, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने सेव। अगर मैं यहाँ पर आकर इनपुट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा, नीचे आकर इनपुट एफ स्टेटमेंट, 2 मिनट दोबारा करके दिखाता हूँ। इनपुट एफ स्टेटमेंट INF लिख दिया। जैसे मैंने इसके कोई भी लेटर हो लेकिन एक ऑर्डर में हो, जैसे IT, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ITTE ई भी लिख दूंगा तो भी ये दिखाने लग जाएगा। जैसे मैं ITTE, ये भी शो हो रहा है ना, ITTE। अगर दोबारा टी लिख दूंगा तो ये हमारा दोबारा शो होगा, क्योंकि ITTT कोई भी लेकिन ऑर्डर में होने चाहिए। तो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। जैसे मैं अपना कोई वेरिएबल ले रहा हूँ, var1, अगर अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा, इसके अंदर एफ के अंदर, हेलो हाउ आर यू, ये टाइप कर दिया। दोबारा टैब दबाऊंगा ये अगली लाइन में चला जाएगा। इससे हमें जो मुझे पूरा लिखना पड़ता है वो आसान हो गया हमारा। ये होता है यूजर स्निपेट्स। आप खुद भी बना सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के बना सकते हो VS कोड में। जैसे मैंने C लैंग्वेज के भी बनाए हुए हैं, इसमें बहुत थोड़े बनाए हुए हैं C लैंग्वेज के। यहाँ पर मैं C लैंग्वेज के दिखा देता हूँ आपको। स्कैनएफ वाला बनाया हुआ है, प्रिंटएफ वाला बनाया हुआ है, बॉयलर प्लेट कोड बनाया हुआ है C लैंग्वेज का। मेनली तो हमारा जो VS कोड का था, बैटरी भी लो हो रही है, VS कोड का था जो हमारा, वो तो हमने सारा कर लिया इसमें। और इसके बाद हम कुछ और 1-2 सेटिंग है, इसको बंद करता हूँ VS कोड को। अब मैं कोई फोल्डर खोलता हूँ हमारी इस फाइल में। जैसे मैंने कल ही बनाया था एक फोल्डर। अब मैंने इस फोल्डर को करके मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड कर दिया, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है हमारा VS कोड में ओपन होगा, 1.txt 2.txt, ये देखो इसमें है। और यहाँ पर भी ये शो हो रही है, ठीक है। कईयों के
इसमें ओपन विद कोड शो नहीं हो रहा होगा, वो उसकी वजह से जैसे जब हमने सेटअप किया था वीएस कोड को, तो हमारी दो ऑप्शन आई थी ओपन विद कोड वाली, उस पर क्लिक करना था हमने। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, डाउनलोड्स जाके डाउनलोड किया हुआ है, क्लिक करूँगा, रन कर दिया, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर दिया। ये जो हमारी दो ऑप्शन है इन पे टिक रखना है हमने, ठीक है। ऐड ओपन विद कोड, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा पहले इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और हमने शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करो तो हमारा ओपन पावर शेल विंडो हेयर लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा कोड स्पेस डॉट, तो ये वाला जो फोल्डर है वो वीएस कोड में ओपन हो जाएगा हमारा। ये देखो हो गया। अगर मैं डायरेक्ट कोड लिखूँ यहाँ पर तो भी ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी कमांड देखनी है कि कोड की कौन सी कमांड है इस फोल्डर के लिए, कोड /h हेल्प देखनी है इसकी। तो ये हमारी कमांड से लिखी आ गई, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर डी से हम कंपेयर कर सकते हैं, ए से ऐड कर सकते हैं लास्ट एक्टिव विंडो में ये वाला फोल्डर, ठीक है। ये बहुत सारी कमांड है। जैसे मैं ये पहले भी आ रहा था, इसके बाद मैं कोड स्पेस डी कर दूंगा, स्पेस 1 टैब दबा दिया तो हमारा ऑटो फिल कर देगा, और स्पेस दबा कर एक बार दोबारा टैब दबा दूंगा, एक बार दोबारा दबाऊंगा 2.txt, तो ये जो दोनों है हमारी कंपैरिजन फॉर्म में ओपन हो जाएंगी कोड वीएस कोड में। ये देखो जो हमने बनाई हुई है फाइल्स, 1 पे लिखा है बैड गुड और 2 पे लिखा है बैड, ये दोनों कंपैरिजन मोड में ओपन हो जाएंगी। ये 2 फाइल्स के लिए ही है, क्योंकि मैं अगर एक और फाइल बनाऊं यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V 3 फाइल्स बना लूं, कोड डी टैब दबाया, टैब दबाकर और 2.txt एंटर किया तो भी हमारी दो क्यों ही करेगा, जो फर्स्ट 2 मैंने टाइप की हैं उन्हें ही कंपैरिजन करेगा। तो ये हो गया हमारा वीएस कोड, हमारा आईडी भी सेट हो गया, आईडीई भी सेटअप हो गया, एनवायरनमेंट भी सेटअप हो गया। इसके बाद हम अपनी कोडिंग शुरू कर सकते हैं बड़े आराम से। तो चलो, थैंक यू, ओके, बाय।